अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी नाश्ता करने लगे थे और ये जो आप देख रहे हैं ये मुझे मेरी फ्रेंड है यहाँ, उन्होंने रात को भेजा था क्योंकि शब बारात थी तो उन्होंने न्याज़ दिलवाई थी और रात को वो दे के गए थे, लेकिन तब तक काफ़ी लेट हो चुका था और हमारे पेट में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि हम खा सकते, तो सोचा कि फ्रिज में रख देते हैं और सुबह उठ के खा लेंगे। तो वैसे ही डिब्बिया उठाई और उसको फ्रिज में रख दिया और अभी निकाला है, तो इस तरह से ज़रा वार्म करके इनको माइक्रोवेव में, तो फिर हम दोनों ने शेयर कर लिए थे, मैंने और हस्बैंड ने। हसन को तो ब्रेकफास्ट दे दिया था, वो स्कूल भी पहुंच गया था और हुमायमा ने राइस खाने नहीं थे, इसलिए ये बचते थे मेरे लिए और हस्बैंड के लिए। अच्छा, लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने शेयर किया था कि मेरे माइग्रेन है, थोड़ा प्रॉब्लम है इस तरह का, तो उस पर मुझे आपने काफ़ी कमेंट्स भी किए थे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे दुआएं भी दी और साथ मुझे कुछ जैसा कि कह सकते हैं एडवाइस की, तो उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अभी सबको रिप्लाई नहीं किया, तो सबके मैसेजेस मैंने पढ़े हैं वैसे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए कि आपने मुझे अपना समझ के इतना सब कुछ करते हैं, एडवाइस करते हैं और दुआएं भी देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हसन का रूम जो है वो मैं सेट कर रही थी। हसन की माशाल्लाह काफ़ी जो है ना, मैंने ड्यूट कवर्स वगैरह लेके रखे हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे उसको मैं चेंज करती हूँ और वो डिफरेंट डिफरेंट इस तरह से ना अपनी बेडिंग जो है वो चेंज करवाता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे बेडरूम के लिए नहीं है, कुछ भी एक चीज़ भी नहीं है। खैर वो इंशाल्लाह ले लेंगे, बल्कि मैंने काफ़ी पाकिस्तान में लेके रखी हुई हैं, लेकिन बस ये है कि जाएंगे तो लेके आएंगे, जाएंगे तो लेके आएंगे, यही एक चीज़ मेरे दिमाग में अटकी हुई है, क्योंकि यहाँ से मैं ले नहीं रही कि वहाँ ऑलरेडी हैं, तो फिर इतनी चीज़ें क्या करनी है, तो इसलिए बस यही वेट कर रही हूँ कि जब जाएंगे तभी लेके आएंगे। तो अभी पता नहीं मैंने जाना कब है, लेकिन बस इसी चक्कर में मैंने अपने बेडरूम के लिए कोई चीज़ नहीं ली। अच्छा, ये जो बैग्स हैं ना, ये सुबह सुबह ही आ जाते हैं, अभी हम सो रहे होते हैं और पता नहीं वो बेचारे इतनी जल्दी पोस्ट कर जाते हैं ना, तो फिर जब कभी मेरे पास ऐसा होता है कि कपड़े कुछ पड़े हुए हैं बच्चों के या अपने, तो फिर उनको मैं निकाल देती हूँ और थोड़े बहुत ही, क्योंकि एवरी वीक तो बंदा दे नहीं सकता, ना ही इतने दिए जा सकते हैं, तो इसलिए थोड़े बहुत जब होते हैं तो फिर मैं इसमें डाल देती हूँ। ये नहीं है कि अभी बैग ही फुल हो जाए, लेकिन खैर जितने भी कपड़े हों एक्स्ट्रा चैरिटी वगैरह के लिए, तो वो मैंने इसमें डाल के बाहर रख देने होते हैं। फ्राइडे वाले दिन आई थिंक आते हैं, वो डिपेंड करता है, कुछ कैंसर वाले होते हैं, कुछ पता नहीं कौन कौन से होते हैं, ये काफ़ी इस तरह की जो चैरिटीज़ है ना वो बनी हुई हैं, तो फिर उनके डिफरेंट डिफरेंट डेज़ में जाते हैं। तो ये भी जिस दिन जाएगा, खैर ऊपर मुझे भी याद नहीं है कि किस दिन जाएगा, तो फिर बाहर जो है वो निकाल के रख देना होता है, रात को ही सुबह ही वो ले जाते हैं। और उसके बाद मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मैं एवरी व्लॉग में आपके साथ शेयर करती हूँ कि मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। आप भी देख रहे हैं, यहाँ भी धूप आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल समर जैसा मौसम हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है इस तरह का मौसम हो तो साथ फिर ये था कि कंजर्वेटरी की भी सुनी जा रही थी, क्योंकि हम इधर भी आके बैठने लगे हैं। जैसा धूप आती है ना तो ये रूम वार्म होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए यहाँ बैठने का मज़ा आता है। तो हमारे घर में माशाल्लाह धूप वगैरह आती है, सुबह सुबह फ्रंट रूम में होती है, और जब थोड़ी सी डल जाती है, आफ्टरनून हो जाती है, तो फिर ये कंजर्वेटरी और किचन का जो एरिया ना इस तरफ भी आ जाती है। तो अभी इसीलिए हम बैठे थे, तो जब बैठते हैं कोई रूम यूज़ करते हैं तो वहाँ खलारा तो फिर होता ही होता है ना, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी इसको पहले वैक्यूम तो कर लूँ। वो सब किया और फिर मैंने हसन को पिक करना था स्कूल से। तो जब मैं जाने लगी तो मैंने सोचा कि बड़ी मुश्किल से इतने अच्छे दिन आए, मैंने कोट तो बिल्कुल नहीं पहना, चाहे मैं ठर जाऊं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि यूके की जो धूप होती है ना वो हमेशा धोखा देती है। कभी बहुत अच्छा दिन होता है लेकिन बाहर जाओ तो बहुत सर्दी होती है, और जब आपको दिखने में लगे कि काफ़ी क्लाउडी सा वेदर है और सर्दी होगी, तब काफ़ी वार्म वेदर होता है। तो खैर ये था कि मौसम अच्छा था और मैंने कोट वगैरह तो पहना नहीं था, और साथ चप्पल पहन के गई थी कि मैंने कोई शूज़ नहीं पहने, कोई इस तरह का काम नहीं करना। बहुत अच्छा मौसम है, कभी कभी मिलता है, और मैं इस चक्कर में गंवाना नहीं चाहती कि मैं शूज़ पहनूँ और बड़ा सा कोट फिर से उठा लूँ एक बार। थक जाता है बंदा, बोर हो जाता है। अभी आपने उमायमा को तो देख लिया होगा, मैंने कुकिंग करनी थी और वो हमेशा आगे होते हैं। खैर दोनों बच्चे कि उन्होंने साथ करनी है, तो वो साथ हेल्प करवा रही थी। और अभी आप कहेंगे कि मैंने क्या पहना था और यहाँ क्या हो गया है, तो आज का जो व्लॉग है ना, इसमें आप बहुत कपड़े देखेंगे मैंने बस ये आप कह सकते हैं कि एक दिन का नहीं है ये सारा, ये कुछ कुछ दिनों के ना जैसे क्लिप्स छोटे छोटे ऐड किए हुए हैं, इस तरह से है। वो अक्सर ऐसा होता है कि वीडियोस पड़ी होती हैं तो फिर याद नहीं रहता, ये माइंड से निकल जाता है, और जब एडिटिंग कर रहे होते हैं तो जो जल्दी जल्दी में आती हैं सबसे पहले तो वो फिर मैं ले लेती हूँ, और जो बाकी होती हैं वो छूट जाती हैं, तो इसलिए ये मैंने सारी फिर ऐड कर ली थी साथ एक ही। तो अभी मैं
ज़रा रिलैक्स हो रही थी और मुझे बहुत था कि मैं इस पे थोड़ा रिलैक्स फ़ील करती हूँ, लेकिन ऐसा कोई होता नहीं है, बस ये है कि वार्म वाटर होता है और उसमें थोड़ा-सा आपको अच्छा लगता है। अच्छा जी, मैंने सोचा कि मैं भी रमज़ान की तैयारी थोड़ी बहुत तो करूँ ना, स्टार्ट तो करूँ कम से कम। ये मैंने गार्लिक लिया है, मैं आपको फिर से इसलिए दिखा रही हूँ कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में शेयर किया कि अक्सर ऐसा होता है कि गार्लिक आप पील नहीं होता ठीक से, या तो नाइफ़ यूज़ करना पड़ती है और या नेल्स जो है ना वो काफ़ी बेचारे ना कि क्या होता है। और जब आप 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में इसको रख देते हैं तो ये एक पल नहीं लगता, बस आपने प्रेस करना है और इसका छिलका जो है वो उतर जाना है और साथ जो इसके जवे होते हैं ना वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है, मैंने सोचा कि आपके साथ फिर से शेयर कर लूँ, जो कि मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, न्यू व्यूवर्स हैं, उनको भी पता चल जाए। ये एक अच्छी टिप है, अगर आपने फ्रीज़ भी करना हो बहुत सारा तो फिर थोड़ी थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में रखें और इसको निकालें और जल्दी से पील करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही, मुझे तो अच्छा तरीका लगता है। खैर, तो मैंने ये करना था, रमज़ान की तैयारी मैं इसलिए कह रही हूँ कि कुछ ग्रेवी मैंने बना के रखनी थी, ये भी रमज़ान में काफ़ी यूज़ हो जाती है। मैंने सोचा कि कुछ कंटेनर जो है वो बना के रख लेती हूँ फ्रीज़र में, आपको भी साथ साथ बता देती हूँ कि आप ऐसे भी इनको कर सकते हैं। तो गार्लिक जो है वो तो मैंने माइक्रोवेव में ही थोड़ा सा वार्म करके उसको पील कर लेना होता है। उसके बाद मैंने किस हिसाब से बनाई है वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 मैंने ऑनियंस लेने होते हैं मीडियम साइज़ के, उसमें एक जो गार्लिक होता है वो डालना होता है फुल, और ये जो चॉप्ड टमाटर्स होते हैं ना उनका जो टिन होता है वो मैंने हाफ़ डालना होता है। ठीक है, इसको मैंने हाफ़ डाल लेना है और बाकी आप देख सकते हैं जो ऑनियंस था उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है, बहुत लाइट ब्राउन सा, उससे भी लाइट जो कह सकते हैं उतना मैंने फ्राई किया है, ये देखें इस तरह। और फिर इसको निकाल लिया था और ये जो साथ चॉपर पड़ा हुआ है ना उसमें मैंने हाफ़ टमाटर ऐड किए थे और ये सारा जो सामान है ना उसको मैंने डाल लिया था इस तरह से, और फिर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। ठीक है, ये जो ग्रेवी होती है वो रेडी हो जाती है और ये मेरी एक हांडी की जिसको कह सकते हैं उसमें मैं यूज़ करती हूँ, हमारे लिए तो ये इनफ है। खैर, आपको भी आइडिया होगा कि आपकी फैमिली कितनी है या आप कितनी ग्रेवी यूज़ करते हैं उस हिसाब से। तो ये अभी वार्म थी, इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था मैंने कंटेनर में डाल के, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से ये बन जाएगी पेस्ट और आप आसानी से इसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने इसके बॉक्सेस जो है ना, कंटेनर सॉरी, वो बना के रख लिए थे और टोटल मैंने खैर 5 ही बनाए थे। मुझे लगता है कि मेरा रमज़ान तो 5 से ही निकल जाएगा, क्योंकि एवरी डे तो ये जो ग्रेवी है ना वो यूज़ नहीं ना करनी होती, कभी दूसरी कुकिंग भी करनी होती है जिसमें खड़ा मसाला होता है, या डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हैं। तो खैर ये फ़िलहाल मैंने 5 बना के रखे थे और बाकी कुछ इसलिए भी नहीं किया कि इस वीकेंड पे मतलब सुबह को हम इंशाल्लाह शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग होगी तो फिर ही हम कुछ इस तरह के काम करेंगे ना, रमज़ान की तैयारी करेंगे। तो शॉपिंग में सब कुछ फिर मैं लिस्ट बना लेती हूँ, वो सब कुछ रेडी कर लूँगी। और बाकी जो चीज़ें हैं, समोसे, रोल और कबाब वगैरह, जो भी टिक्कियाँ शिक्कियाँ, तो वो मैं बाद में बनाती हूँ। तो खैर अभी मैं भी स्टार्ट तो करूँ ना, कि पता तो लगे कि रमज़ान आ रहा है, हम भी थोड़ा बहुत हाथ हिला लें। तो इसलिए फिर मैंने इतना तो कर ही लिया आज, बहुत ज़्यादा तो खैर नहीं किया लेकिन इतना कर सकी। और साथ फिर मैंने वीडियो बनानी थी अपनी सिलाई वाली। आज आप ये कह लें कि वो जो हथेली पे सरसों जमाना होती है ना, कहावत आपने सुनी होगी, वैसे मैंने किया। और कसम से मैंने आधे घंटे में मैंने ये नेक जो है ना तैयार किया था, जो कि मैंने आज वीडियो बनाई है। सुबह इसकी वीडियो जो है मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। बहुत मुझे जल्दी थी और ये भी था कि मैं मिस भी ना करूँ, मैं वीडियो भी बना लूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था कि मैंने बनाना क्या। फिर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कभी कभी दिमाग बिल्कुल मेरा खाली हो जाता है और ऐसा ही था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बहुत तो करती हूँ, क्योंकि मैं छुट्टी नहीं करना चाहती। चलो वीडियो जो है ना वो अपलोड कर देती हूँ, थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। तो ये आधे घंटे में मैंने इसका जो नेक है वो बनाया था और खैर अच्छा हो गया था माशाल्लाह। और ये भी अभी आप देखते होंगे कि मैंने पहले कौन सा सूट पहना था, उसके बाद कौन सा पहना, उसके बाद कौन सा पहना और अब कौन सा पहना है। इस वीडियो में आपने कितने सूट देखे हैं, गिन के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि छोटी छोटी क्लिप मैंने वहाँ से पकड़, वहाँ से पकड़, इस तरह से हो गए थे। खैर जी, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।